हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है। इसे हम एग्जाम्पल से देखेंगे। ये राम का खेत है और खेत बहुत बड़ा है। इसमें एक श्रमिक कार्य करता है तो उत्पादन कम होता है। राम एक और श्रमिक को कार्य पर लगाता है। इस बार वह साधन में 1 गुना वृद्धि करता है परंतु उत्पादन में 2 गुना वृद्धि होती है। बताइए कौन सा उत्पत्ति का नियम लागू होगा? उत्पत्ति वृद्धि नियम। चूँकि उत्पादन अधिक हुआ है तो लागत क्या होंगी? कम हो जाएंगी। यानी उत्पत्ति वृद्धि नियम में लागतें कम हो जाती हैं। अब राम एक और श्रमिक को कार्य पर लगाता है। इस बार उसने लागत में कितनी वृद्धि की? 1 गुना वृद्धि की और उत्पादन में भी 1 ही गुना वृद्धि हुई। बताइए उत्पत्ति का कौन सा नियम लागू होगा? उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति समता नियम जब लागू होता है तो लागत कैसी होती है? लागत भी समता यानी स्थिर बनी रहती, क्योंकि हम जितनी लागत लगाएंगे उत्पादन में भी उतना ही वृद्धि होगी। अब तीसरी अवस्था, अब क्या होता है कि खेत में उतने ही श्रमिक कार्य कर रहे हैं जितनी की आवश्यकता है, यानी अनुकूलतम संयोग मिल गया है, परंतु राम फिर भी एक श्रमिक को और कार्य पर लगा देता है। अब खेत में भीड़ भाड़ हो जाती है। इस बार वह एक लागत में या साधन में 1 गुना वृद्धि करता है परंतु उत्पादन में आधा गुना वृद्धि होती है। उत्पादन में कम वृद्धि होती है तो लागत क्या होंगी? लागतें बढ़ने लगेंगी। तो पहली अवस्था में जब उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है तो लागतें घटती हैं। उत्पत्ति समता नियम में लागत स्थिर रहती हैं और उत्पत्ति ह्रास नियम में लागतें बढ़ने लगती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आप कॉपी में क्या लिखेंगे। आपका क्वेश्चन है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं? यू आकार का मतलब है कि पहले लागत क्या होती हैं? घटती हैं और उसके बाद बढ़ती हैं। तो आपसे पूछा पहले घटती क्यों हैं और फिर बढ़ती क्यों हैं। तो ये परिवर्तनशील अनुपात के नियम के कारण अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार के होते हैं। अब ये परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या है? ये जो हमने पीछे 3 नियम देखे, उत्पत्ति वृद्धि, उत्पत्ति ह्रास और उत्पत्ति समता नियम, इनको संयुक्त रूप से परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। जब प्रारंभ में हम उत्पादन करते हैं तो क्या होता है? बढ़ते प्रतिफल के नियम के कारण लागत घटती है। प्रारंभ में जब हम उत्पादन को बढ़ाते हैं तो बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है, यानी जितनी हम साधन को बढ़ाते हैं उत्पादन में उससे अधिक वृद्धि होती है। बढ़ते प्रतिफल के नियम के कारण लागत क्या हो जाती हैं? घटती हैं। अब द्वितीय अवस्था में क्या होता है? फिर स्थिर प्रतिफल की दशा में लागत स्थिर होती हैं। अब इसके बाद भी जब हम उत्पादन को बढ़ाते हैं तो स्थिर प्रतिफल का नियम लागू होता है और इसमें लागत क्या हो जाती हैं? स्थिर हो जाती हैं। अंत में क्या होता है? घटते प्रतिफल के कारण लागतें बढ़ती हैं। अंत में तब भी हम उत्पादन को बढ़ाते हैं तो खेत में क्या हो गया था? भीड़ हो गई थी, इसलिए घटते प्रतिफल के नियम के कारण लागत क्या होने लगी थी? घटने लगी थी, लागत बढ़ने लगी थी। इसी कारण उत्पादन का आकार बढ़ने पर पहले लागत घटती हैं, फिर न्यूनतम पर होकर स्थिर हो जाती हैं और अंत में बढ़ती हैं। इस क्रम के कारण अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र क्या होते हैं? यू आकार के होते हैं, पहले घटते हैं और फिर बढ़ते हैं। चलिए इसे हम मेमोरी चार्ट से एक बार और देखते हैं कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं। परिवर्तनशील अनुपात के नियम के कारण ये क्या होते हैं? यू आकार के होते हैं, अर्थात पहले घटते हैं फिर स्थिर और उसके बाद बढ़ते हैं। प्रारंभ में बढ़ते प्रतिफल के नियम के कारण लागतें घटती हैं। इसके बाद स्थिर प्रतिफल के नियम के कारण लागत स्थिर हो जाती हैं। अंत में घटते प्रतिफल के नियम के कारण लागतें बढ़ती हैं। यानी इस चार्ट से आपको पूरा आंसर याद हो सकता है। आपको एग्ज़ाम में ये चित्र बनाना है, वो तो केवल मेमोरी के लिए चित्र बनाया गया था।
चलिए अब हम इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। वाई द शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज़ यू शेप्ड। शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व मीन्स एसएमसी यू शेप का क्यों होता है, ये आपसे पूछा गया। यू शेप यानी पहले लागतें घटती हैं और फिर बढ़ती हैं। द एसएमसी कर्व इज़ ए यू शेप कर्व। ये यू शेप का कर्व होता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण ऐसा होता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड द यू शेप्ड एसएमसी, यानी यह समझना कि ये यू शेप के क्यों होते हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है। लेटस चलिए डिवाइड द एसएमसी कर्व इनटू 3 डिफरेंट पार्ट। हम एसएमसी कर्व को 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अनुसार क्या होता है, यू ए पार्ट करिस्पॉन्ड्स द इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। ये जो u से लेकर a तक का पार्ट है ये किसको बता रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर को बता रहा है। मिनिमम पॉइंट a करिस्पॉन्ड्स द कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर। ये जो a पॉइंट है ये किसको बता रहा है, कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर को बता रहा है। ए बी पार्ट करिस्पॉन्ड्स टू डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। ए बी पार्ट जो है वो किसको बता रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर को बता रहा है। इन द इनिशियल प्रोडक्शन स्टेज, शुरू में जब उत्पादन किया जाता है। द फॉलिंग पार्ट ऑफ एसएमसी यूए, ये क्या है, फॉलिंग पार्ट है, इज़ ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो ये जो फॉलिंग पार्ट है वो क्यों होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के कारण प्रारंभ में लागतें क्या होती हैं, घटती हैं, ये घट रहे हैं। देन एसएमसी स्टॉप फॉलिंग, इसके बाद एसएमसी गिरना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। एंड रीच इट्स मिनिमम पॉइंट ए, तो ये अपने मिनिमम पॉइंट ए पर पहुंच जाती है। ड्यू टू द एक्सिस्टेंस ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर, ऐसा क्यों होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर का लॉ एप्लीकेबल होता है, इसलिए जो कॉस्ट होती है वो भी क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। आफ्टर द मिनिमम पॉइंट ए, जो मिनिमम पॉइंट ए है इसके बाद क्या होता है, एसएमसी स्टार्ट राइजिंग, एसएमसी बढ़ना शुरू कर देती है। ड्यू टू द ऑनसेट ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ऐसा क्यों होता है, ये लागतें बढ़ना क्यों शुरू हो जाती हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर के लॉ के एप्लीकेबल होने के कारण। दिस ट्रेंड ऑफ एसएमसी, एसएमसी का ये जो ट्रेंड है, इनिशियली ये फॉल होता है, इसके बाद देन बिकमिंग कांस्टेंट, इसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। एंड इट्स मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट पर कांस्टेंट हो जाता है। एंड देन राइजिंग, और इसके बाद ये क्या होता है, बढ़ने लगता है। मेक इट लुक लाइक द इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू, इसके कारण ये क्या होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के यू के जैसे दिखाई देता है, क्योंकि पहले ये घटता है और फिर बढ़ता है तो यू शेप बन जाता है। चलिए इसे अब हम एक मेमोरी चार्ट से याद करने का प्रयास करें। आपका क्वेश्चन है, वाई द शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप, मीन्स शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप के क्यों होते हैं। इसको शॉर्ट में हम क्या याद कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज़ यू शेप्ड बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज़ यू शेप्ड। अब इसका रीज़न क्या है, in initial stage due to increasing return to factor cost become fall, then due to constant return to factor cost remain constant, and then due to diminishing return to factor cost become rising. So in short,
प्रारंभ में क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न का नियम लागू होता है, इसलिए कॉस्ट गिरती हैं। इसके बाद कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर के नियम के कारण कॉस्ट कांस्टेंट हो जाती हैं। और लास्ट में डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर के कारण कॉस्ट क्या होती हैं, बढ़ने लगती हैं। तो कॉस्ट पहले घटती हैं और फिर बढ़ती हैं, इसलिए ये यू शेप का होता है। चलिए अब हम ये देखेंगे कि आप अपनी कॉपी में क्या हिंदी मीडियम वालों को ये थ्योरी लिखना है और ये वाला चित्र बनाना है। इंग्लिश मीडियम वालों को थ्योरी लिखना है और इसके साथ का ये चित्र बनाना है। ओके, थैंक यू।